हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको कि सभी लोग मान्यता प्रदान किए हैं। आज हम लोग 2023 का पहला दिन, नया वर्ष का प्रथम दिन मनाने आ रहे हैं। लेकिन ये भी सुने कि हमारा ये नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष कब शुरू होता है? चैत्र महीना के रामनवमी। वो हमारा नया वर्ष माना जाता है अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी सभ्यता के आधार पर, ऋषि मुनियों के आधार पर। हम आज बड़ी अशांत हैं, दुखी हैं। महाभारत न केवल कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, बल्कि आज हर व्यक्ति के जीवन में महाभारत है। आज देखिए, सत्संग करने के लिए आए हैं, लेकिन सब लोग बाहर में खड़े हैं। पिकनिक तो बाहर में मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी पिकनिक मना रहे हैं। धन्य हमारा भारत देश, संतों का देश, ऋषि मुनियों का देश, सतियों का देश, यतियों का देश। लेकिन आज हम अपनी सभ्यता की लीक को छोड़ रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता का नकल कर रहे हैं। महाभारत क्यों हुआ जानते हैं? द्रौपदी बोल गई, अंधा का बेटा अंधा। दुर्योधन ने ठान लिया कि ठीक है, अंधा का बेटा अंधा ही सही, और महाभारत हो गया। महाभारत रोका जा सकता था कब? जब दुर्योधन क्षमा कर देता तो महाभारत की समाप्त होती। हम भी अपने क्रोध को यदि समाप्त कर लेते हैं तो हमारे परिवार में जो महाभारत है वो महाभारत समाप्त हो जाएगा। पांचों पांडव वनवास में थे और दुर्योधन को, दुर्योधन किसका नाम है जानते हैं? अहंकार का नाम दुर्योधन है। और पांचों पांडवों में भीम भी था। भीम उदंड है तो दुर्योधन अहंकारी है। एक अभिमानी है तो दूसरा उदंडी है। गंधर्व की कन्या को छेड़ दिया किसने? दुर्योधन ने। परिणाम क्या हुआ? गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया, कारागार में बंद है दुर्योधन। लेकिन उसका सेनापति बड़ा बुद्धिमान था। उसका सेनापति दौड़कर चला गया कहाँ? धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर में। उनके श्री चरणों को नतमस्तक होकर के नमन किया और कहा, महाराज, आपका भाई दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया है, उसको मार डालेगा, 2-4 घंटे का मेहमान है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा है। देखिए, महाभारत से अगर अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो क्षमा कीजिए। यद्यपि पांचों सब कौरवों के कारण ही वनवास हुआ और इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन क्षमाशील है धर्मराज युधिष्ठिर। वो कहता है, अर्जुन, भीम, सुनो, हमारा भाई खतरे में है। गंधर्वों ने कैद में, जेल में बंद कर दिया है, कारागार में बंद कर दिया है। चलो
भीम ने कहा भैया आप क्या बोलते हैं, वो हमारा भाई थोड़े ही है, वो हमारा भाई नहीं है। अर्जुन से कहा गया अर्जुन तुम चलो। अर्जुन बोलता भैया कैसी बात करते हैं, हमारा भाई कैसे हो सकता है, हमारा भाई नहीं है। तो कहा ठीक है मैं ही चलता हूँ। जब धर्मराज युधिष्ठिर चलने लगे तो अर्जुन भी चलने लगा। जब अर्जुन को जाता हुआ देखा तो भीम भी पीछे पीछे चल लिया। जब वहाँ पहुँचते हैं शिविर में तो गंधर्व लोग घेरे हुए हैं, बहुत बड़ा काफिला है, बहुत सारी सेनाएं हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। अर्जुन को देखकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन अर्जुन अगर चाहता तो एक बार में महाभारत कर देता, लेकिन अर्जुन महाभारत को रोक लिया। उन्होंने कहा मेरे भाई हमारा भाई दुर्योधन ने गलती किया है, जिस हाथ से उन्होंने तुम्हारी कन्या को छेड़ा है हमारा हाथ को काट डालो। जिस पैर से चलकर हमारा भाई ने दुष्कर्म किया है हमारा पैर को काट डालो। लेकिन हमारे भाई दुर्योधन को क्षमा कर दो। गंधर्वों का जो राजा था कहता है महाराज अर्जुन का एक बाण ही समस्त सेनाओं को धराशायी करने के लिए काफी था, लेकिन महाराज आपकी वाणी ने आज मुझको पराजित कर लिया है। मैं आपके नतमस्तक हूं। इतना तो अवश्य था, यदि युद्ध छिड़ता तो एक दो दिन तो महाभारत होता ही, खून की धारा बहती। लेकिन धन्य है अर्जुन, आपकी वाणी में बल है और महाभारत रुक गया। हम भी अपने जीवन में ये महाभारत जो है इसको समाप्त करें और इसके लिए क्षमा चाहिए। अभी भक्ति का पाठ हुआ, समाप्त कर रहा हूँ। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये निकुला। गोस्वामी जी ने कहा मस्क ही करे बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशया, राम ही भज ही प्रवीण। परमात्मा ईश्वर जिन्होंने संसार बनाया, व्यक्ति अहंकार करता है, परमात्मा ऐसे समर्थ हैं कि मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। इसलिए जो साधक है उसको भजन करना चाहिए। संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद अनुसंधान की क्रिया करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने सदाचार और शिष्टाचार का पालन करते हुए यही 4 क्रिया बताए हैं। इसको करने से ही हम भक्ति कर सकते हैं। यही आपकी सेवा में कहा। गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जिस अनुपस्थिति हम लोगों की है 54 आज नहीं हुई, जरा हृदय खोल के जयकार लगाइए, जो अनावश्यक शब्द स्वतः बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवे सर्वाय धाम।
बीनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, आप लोग सुने होंगे, कभी याद आ जाएगी जब उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव अपने स्वतली माँ अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। स्वतली माँ हाथ पकड़ के उतार के धकेल दी थी नीचा और कह दी, क्या भागा, जाओ पहले तपस्या करो, और तपस्या करके तुम मेरे कोख से पैदा लो, तब तुम राजा गोदी में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गया था और कहा था, माँ। माँ पूछती है, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, माँ मैं चुपचाप बैठा हुआ था पिताश्री गोद में, कुछ बोल नहीं रहा था, और छोटी माँ आई हाथ पकड़ के उतार के धकेल दी। अब कह दी, जा पहले तपस्या करो, तब मेरे कोख से पैदा लो, तब बैठना राजा की गोदी में। क्या माँ, मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? नहीं बैठ सकता हूँ क्या? माँ को दुख नहीं होगा? बहुत दुख हुआ, लेकिन करेगी को जानती थी कि अभी राजा जो हैं छोटी रानी के मोह के चंगुल में चिपके हुए हैं, कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। बेटे को धम समझाती कि बेटा, छोटी माँ ही होती है और माँ के प्रति इतना क्रोध करना उचित नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। ध्रुव कहता, माँ हमसे कोई गलती होती तब मैं चुपचाप बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, और तब धकेल दी हाथ पकड़ के, और तुम भी कहते हो शांत हो जाओ। सबसे बड़ी दुख की बात तो है कि पिताश्री भी एक बार नहीं बोल सके कि तुम क्यों धकेल रही है, कि बच्चा को गलत चुपचाप बैठा हो, एक शब्द नहीं बोल सका, और तुम भी कहते शांत हो जाओ। तो माँ कहती, बेटा माँ का अधिकार होता है कि बेटा गलती नहीं भी करे तो एक था मार सकती है।
लेकिन पुत्र का इतना क्रोध करना उचित नहीं है, शांत हो जाओ। शांत नहीं हो रहा था, तब माँ कहती पुनः कि बेटा तुम्हारी माँ सही कही है। ध्रुव सही कही है, और बताओ, हाथ पकड़ धकेल दी, तुम कहते सही कहा। हाँ बेटा, इसलिए कि तुम्हारी माँ कही है कि जाओ छोटी माँ कि तपस्या करो पहले, और तपस्या करके मेरे कोख से पैदा लो, और तब राजा गोदी में बैठना। बेटा तपस्या में वह बल है जिसको तपस्या करते, उसी को ध्यान योग भी कहा है, उसी को भक्ति भी कहा है। माँ कहती बेटा तपस्या में वह बल है, ध्यान योग में वह बल है, भक्ति में वह बल है कि तपस्या करके तुम इस हरण क्षण भंगुर पिता किया। अरे बेटा तपस्या करके तुम उस परम पिता परमात्मा और फिर राजा गोदी बैठ सकते हो, जिसके गोद में बैठने के बाद फिर दुनिया में कोई उतार नहीं सकता है। वह ज्ञान दी है तुम्हारी छोटी माँ, तुम क्रोध करते हो। ध्रुव कहते हैं माँ वह परम राजा कौन है जिससे गोद में बैठने में फिर कोई नहीं उतार सकता है। माँ कहती बेटा उसी राजा के लिए तपस्या करने की जरूरत है जो संसार को बनाने वाले परमात्मा है, उसी के लिए ना तपस्या की जरूरत है। ध्रुव कहता माँ मैंने सहान पिता को देख लिया, धकेल देने पर गोदी से कुछ नहीं बोल सका, अब मुझे इस पिता गोद नहीं चाहिए, अब मैं तपस्या ही करूँगा और तपस्या करके उसी परम पिता गोद बैठूँगा जो फिर मुझ कोई उतारे नहीं। और जाने के लिए तपस्या करने विचार बना लिया। तो पुत्र मोह तो होबे न करता है। राजा उत्तान पत आया है और हाथ पकड़ लिया, ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा कहीं नहीं जाओ, तुम आधा राज्य के अधिकारी हो, तुम आधा राज्य ले लो, यहीं बैठ के ध्यान करो, कहीं नहीं जाओ। ध्रुव कहता पिताश्री उस दिन आपने माँ के आपके गोद से धकेल देने पर एक शब्द नहीं बोल सका, एक शब्द भी नहीं, क्यों धकेल रही हो। और आज मैंने उस परमपिता के गोद में बैठने के लिए केवल विचार बनाया हूँ, अभी निकला भी नहीं हूँ तपस्या करने के लिए। उस परमपिता गोद बैठने के लिए तपस्या करने के लिए बैठने की तपस्या करने के लिए विचार बयान बनाया। जब मैं उस राज गोद बैठने के विचार बनाया हूँ तब आप आधा राज देने लग गए। अगर मैं यथार्थ में तपस्या करके उस परमपिता गोद बैठ जाऊँगा तब मुझे कौन सी कमी रहेगी। इसलिए पिता अब आपके गोद की जरूरत नहीं है, अब मैं तपस्या ही करूँगा और उसी परमपिता गोद में बैठूँगा। और निकल गए और तपस्या किए और एक दिन ध्रुव पद को प्राप्त ही कर लिए। उसी ध्रुव पद के लिए हमारे आराध्य देव ने तपस्या करके साधना करके परमपिता को प्राप्त करके मृत्यु विजय प्राप्त करके तब हम लोगों को रास्ता बताने की कृपा किए हैं। इसलिए पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ वह रास्ता मानस जप मानस ध्यान दृष्टि और अनुसंधान है, उसका सहारा सबसे मुख्य चीज़ है सदाचार। इसलिए सदाचार भवन पर भी भजन का निर्माण होता है। इससे आप सदाचार पालन करते हुए यानी गुरु के आदेश को पालन करते हुए गुरु को शरण पर मतलब है उनके ज्ञान को शरण पर। इसलिए गुरु को शरण पर राखे चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीरवा दास को तीन लोक भय नाय। वो प्रमाद कहीं गए न हैं और रहेंगे और भक्ति उद्धार कर रहे हैं और करते रहेंगे। इससे पूर्ण विश्वास के साथ जो साधक करते रहेंगे उन्हें परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु।
चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न जाए। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, यह नववर्ष का इतना भीड़ हम लोग देख रहे हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इस नववर्ष में सभी का जीवन सुखमय हो। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में ब्रह्मवादियों के विचारों को सुना। जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, जीव के कल्याण के लिए उपदेश देती गई है। तो जीव का परम कल्याण कैसे होता है? अंतस साधना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान और शून्य ध्यान। शून्य ध्यान से मतलब दृश्य योग क्रिया। अगर कोई दृश्य योग में सफल हो जाती हैं तो उनका स्थूल विषय छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म विषय रह जाता है। नादानुसंधान से स्थूल और सूक्ष्म विषय छूट जाता है। तो जो अपना परम कल्याण चाहती हैं, अंतस साधना में जो अंतिम क्रिया है नादानुसंधान, नाद की खोज, एक शब्द की खोज, उसको अवश्य करें। करने का अधिकारी कौन होती हैं? जो अपनी दिशाधारों को जोड़ लेती हैं। जोड़ने की शक्ति कहाँ से आती है? तो एक नाम का जप, एक रूप की ध्यान करने से शक्ति आती है दृष्टिधारों को जोड़ने की। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। देखिए, जाड़े का मौसम है, रविवार भी है, गुरु कीर्तन होगा, आरती होगी। ठंड का मौसम, इसलिए मैं यही प्रीति करता हूँ। पुनः मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की।